नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओवरी कैंसर के बारे में, यानी अंडाशय का कैंसर। ये महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। हर 70 महिलाओं में से एक महिला को ओवरी कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप ओवरी कैंसर की है 50 से 70 वर्ष की फीमेल्स में ओवरी कैंसर होता है। ओवरी कैंसर को हम पेरिटोनियल डिजीज़ बोलते हैं। पेरिटोनियल डिजीज़ मतलब ओवरी कैंसर यूजुअली स्टेज 3 में प्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको पता है कि हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ओवरी कैंसर में होती है। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जब सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में तब ऑलरेडी पेशेंट स्टेज 3 हो जाती है। और स्टेज 3 में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेट फूलना, भूख कम लगना, या फिर वजन कम होना, पैरों में सूजन होना, ब्लोटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं और ये यूजुअली स्टेज 3 में होते हैं। और अगर पेशेंट स्टेज 4 में प्रेजेंट करता है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सांस फूलना हो सकता है। अगर लंग्स में पानी भर जाए तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर गले में गांठ है वो बढ़ जाए, तो यूजुअली स्टेज 4 प्रेजेंटेशन होती है। अब आती है बात डायग्नोसिस की। कैसे हम ओवरी कैंसर को डायग्नोस करेंगे? जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो अधिकतर पेशेंट एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की बेसिस पर हम आगे की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन पेट का कराएंगे, छाती का सीटी स्कैन होगा, साथ में उसके ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। CA-125 ट्यूमर मार्कर, CEA-25, CEA ट्यूमर मार्कर और CA-99 ट्यूमर मार्कर। इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर हम देखते हैं कि बीमारी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कितना फैली हुई है और क्या स्टेज है पेशेंट का। अब इन रिपोर्ट्स के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि ये ओवरी कैंसर ऑपरेबल है या नहीं, कि इसमें सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सर्जन को रिपोर्ट्स के आधार पर लगता है कि हाँ सर्जरी कर सकते हैं तो ओवेरियन कैंसर में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। ओवरी कैंसर को दूसरे वर्ड्स में हम सर्जन्स डिजीज़ भी बोलते हैं, सर्जन्स डिजीज़ या फिर पेरिटोनियल डिजीज़। तो अगर सर्जन को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स की उसकी सर्जरी हो सकती है तो फर्स्ट सर्जरी करते हैं उसमें, उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं सर्जरी की बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है ये, जिसका नाम साइटोरेडक्टिव सर्जरी है। साइटोरेडक्टिव सर्जरी मतलब इसमें स्टेप्स होते हैं, जिसमें बच्चादानी, अंडाशय ये निकाला जाता है। साथ ही साथ रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स ये निकाला जाता है, और ओमेंटम जो है पूरी ओमेंटम निकाली जाती है। अगर बीमारी बाकी पेट में फैल रखी है तो उसके साथ हम पेरिटोनेक्टमी करते हैं, जिसको हम पेरिटोनेक्टमी बोलते हैं। साथ में जहाँ भी अगर बीमारी है तो कंप्लीट रिमूव किया जाता है बीमारी को। एम सर्जरी का होना चाहिए ओवरी कैंसर में टू अचीव CC0 या फिर CC1। ऑप्टिमल साइटोरेडक्शन हैज़ टू बी अचीव्ड इन ओवरी कैंसर। दैट इज़ द मेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ ओवरी कैंसर। मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। यूजुअली सर्जरी का ड्यूरेशन जो है 5 से 7 घंटे के बीच में होता है। तो इसके लिए एक हमें डेडिकेटेड ICU टीम चाहिए होती है। साथ ही साथ हमें सर्जरी के बाद एक गुड पोस्ट ऑफ ICU केयर चाहिए होती है, और पेशेंट को यूजुअली 2 दिन ICU में रखा जाता है और उसके बाद हम वार्ड शिफ्ट कर देते हैं। पेशेंट लगभग हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन रहता है। अब आती है बात फॉलोअप की। ओवरी कैंसर में शुरुआत के 2 साल में हर 3 महीने पे फॉलोअप किया जाता है। फॉलोअप में हम यूजुअली कुछ ट्यूमर मार्कर्स करते हैं और साथ में CT स्कैन कराते हैं। और तीसरे साल में हम हर 6 महीने पे बुलाते हैं, और 5 साल के बाद हर एक साल में एक बार बुलाते हैं। अब बात करते हैं ओवरी कैंसर में क्या नया ट्रीटमेंट आया है। तो ओवरी कैंसर में एक नई चीज़ आई है हाईपैक, जिसका नाम है हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। जैसे स्टडीज़ में देखा गया है कि सर्जरी के टाइम अगर हम हाईपैक सर्जरी में ऐड और करते हैं तो इससे सर्वाइवल एडवांटेज 16 महीने बेटर पाया गया है। दूसरा एक एडवांसेस आए हैं ब्रेका टेस्टिंग। सारे ओवरी कैंसर, सारे एपिथेलियल ओवरी कैंसर्स में ब्रेका टेस्टिंग की जाती है। ब्रेका टेस्टिंग का मतलब होता है, इससे पता करते हैं कि हम पेशेंट को
और कुछ ड्रग्स, टारगेटेड थेरेपी ड्रग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर ओवरी डिजीज़, ये पता करने के लिए हम ये ब्रेका टेस्टिंग आजकल सारे एपिथेलियल ओवरी कैंसर्स में करते हैं। होप दिस इंफॉर्मेशन ऑन ओवरी कैंसर इज़ हेल्पफुल to my patients and to my fellow colleagues, and we as a dedicated onco team is serving and are there for you if any signs and symptoms related to ovarian cancer, and we will be happy serving you here at Pushpanjali Cancer Care Institute, Agra. Thank you.